नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत और आज हमारे साथ रोहित डंडियाल जी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे कि आपके कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, तो आपके कार्यक्रम से कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये हम सब लोगों को समझना ज़रूरी होगा कि जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर आ रखे हैं, उन सबको ये एकजुट होने का ये समय है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि उत्तराखंडी लोग उत्तराखंड से बाहर आके दिल्ली में बस तो चुके हैं, पर वो एक संगठन के तौर पे नहीं रह रहे हैं। मैं 10 साल से दिल्ली में हूँ, तो मैं इस चीज़ की एक कमी पाता हूँ कि यहाँ पे हमारा संगठन ना होना हमें कई सारी सुविधाओं से वंचित कर देता है। अगर हमारा संगठन बना रहेगा तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से भी ये बात कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, हम देखिए कहीं ना कहीं वोटर भी हैं, हम कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट आपको कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ये बेसिक नीड प्रोवाइड कराएं या हमारे मुद्दों को लेके आप अपनी विधानसभा में जाएं, तो कहीं ना कहीं आवाज़ मिलती संगठन के थ्रू ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा प्रयास जिससे एक संगठन बन रहा हो, उस प्रयास में हमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और एक संगठन एकमुठ होकर रहना चाहिए, ताकि उत्तराखंड में तो हमें सुना ही जाता है, उत्तराखंड से बाहर भी उत्तराखंडियों की बात को सुना जाए। ये मेरा इस चीज़ के लिए सबसे बेसिक जो मुझे अच्छा लगा, वो अच्छा लगा कि ये ग्रुप बन रहा है, एक संगठन बन रहा है। तो कल के दिन हो सकता है कि हमारे आज लोग एक संगठन बन के रह रहे हैं, कल विधानसभा में हमारे लोग दिखाई देंगे और आगे कई सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो उत्तराखंडियों को ध्यान में रख के दिल्ली में बनेंगी। इस चीज़ का मुझे एक आशा है। सर, आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड का युवा जो जैसे आप जैसे रोल मॉडल है हमारे उत्तराखंड के लिए, तो क्या कारण है कि जो आज का युवा उत्तराखंड का मतलब ऐसे संगठनों से कहीं ऐसे कभी दूरी बना लेते हैं कि मतलब हम सोचते हैं कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना, लेकिन वो क्या करना था कि युवा आगे नहीं आ पाता? देखिए, युवा आजकल नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। आप देखिए, आज मेरी उम्र 32 साल के आसपास है, तो 32 साल में मुझे 10 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है दिल्ली में। तो एक सही समय पे मैं घर से बाहर निकला, सही समय में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, सही समय में मैंने वो सही काम करे जो मुझे करने चाहिए थे। पर एक सही मार्गदर्शन ना मिल पाना, एक सही तरीके से गाइडेंस ना मिलने के कारण उत्तराखंड के जो युवा हैं वो भटके हुए हैं। उन्हें सही जगह लाना है तो एक संगठन कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा, वो गाइड। जैसे कल के दिन मैं किसी संगठन से जुड़ता हूँ तो मैं एक लीगल अवेयरनेस कैंप लगाऊंगा। जैसे आज कई लोगों ने मुझे सुना तो उन्हें समझ आया कि वकालत की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो अपने बच्चों को जाके बताएंगे कि आज हम एक वकील से मिले जो कि उत्तराखंड का, उसने ये कार्य करे हैं, तो तुम क्यों नहीं वकील बनते हो, क्या करना है बताओ। तो एक रोल मॉडल बन के हमें आगे आना होगा, अपने बच्चों को उन्हें गाइड करना होगा कि आप ये करिए, ये आपका भविष्य है। मैं सिर्फ वकालत की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा, आजकल तो हर काम में स्कोप है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में हर चीज़ की डिमांड है। तो अगर हम अपने बच्चों के स्किल डेवलप कर सकें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। और हमारा युवा जो आज के दिन थोड़ा भटका हुआ भी है, वो सही जगह पे पहुंच जाएगा और हो सकता है कि वो कोटद्वार या और जगहों में उत्तराखंड में रह के अपने काम को कर सके। सही सवाल में और है, किरण नेगी का आपने केस किया, तो इतना बड़ा उत्तराखंड के लिए तो क्या कारण है उनके साथ जो हमें बेचारे को न्याय नहीं मिला? सर देखिए, सच्चाई बात तो ये है कि उस केस को नीचे से सही से नहीं देखा गया, इस कारण से वो केस थोड़ा सा वीक रहा। हमारे पास जब वो केस आया था तो रिव्यू में था, तो रिव्यू में इतना एंगल होता नहीं है, रिव्यू में हियरिंग नहीं होती है। हम कभी जज के पास गए नहीं कि हमें क्या, हम अपने फैक्ट रखना चाह रहे हैं। रिव्यू में ये होता है कि जज ओपन हियरिंग की हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली उस केस में। तो अगर हमें वो केस पहले पता चलता, ये हमारे सरकारों की भी कमी है कि उसमें सही से अगर एक अच्छे सीनियर को किया जाता लोअर लेवल पे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, तो ये काम आपका बड़ा सहयोग रहा उसमें। हाँ जी, हाँ जी, आपने बड़ा सहयोग किया। हाँ जी। तो अब हम लोग तो अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते हैं, पर एक लिमिट है हमारी भी। ये हमारे पास केस उस समय आया जब वो पूरा का पूरा उसके डॉक्यूमेंट बन चुके थे, तो जितना हम अपनी तरफ से कर सके हमने करा। पर हम कोशिश करेंगे कि आगे कभी किसी के साथ अन्याय ना हो और हमारे से जोड़ सकें हम। सर, युवाओं को लिए क्या मैसेज देना? सर, युवा के लिए सबसे पहला मैसेज है कि वो नशे से दूर रहें और जो भी उनके पास एक स्किल है, देखिए हर एक व्यक्ति के पास एक स्किल है। आपके पास ये स्किल है कि आप कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, हमारे पास ये स्किल है हम जज के सामने बात कर सकते हैं, जहाँ पे औरों की आवाज़ नहीं निकलती है, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ें निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो भी आपके अंदर स्किल है उसे पहचाना जाए, घर वाले उसका ध्यान दें कि आपके बच्चे पे क्या स्किल है और उस स्किल पे काम किया जाए। एक भेड़ चाल में ना चला जाए कि नहीं हमें सिर्फ इसको पढ़ाने में ही आगे ले जाना है, अगर खेलने में बच्चा अच्छा है तो उसे खेलने में, क्योंकि आज के दिन पे मैं ये देखता हूँ कि हर चीज़ का स्कोप है, बस आप उसे अच्छे ढंग से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपके धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रोहित डंडियाल और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। कहीं ना कहीं वो एक युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है कि आज वो एक दूर दराज क्षेत्र से दिल्ली प्रदेश में वकालत के पद में हैं और वकालत कर रहे हैं।
तो युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है। तो सर का बहुत धन्यवाद हमसे मिले। थैंक यू। जय भारत, जय उत्तराखंड।